तो रुकिएगा प्लीज़। दानियाल अजीज़ चौधरी साहब, आप कैसे देखते हैं ये गवर्नेंस के मसाइल हैं? आप कौमी तामीर नौ के चेयरमैन भी रहे। अली खुर्शीदी कह रहे थे कि जी सूबे जो है ना वो बने, मसाइल हल होंगे। पंजाब में भी वो कहते हैं सूबों की आवाज़ है। तो क्या नए सूबे बनाना ही वाहिद हल है? मेरे ख्याल में इसको अगर आपके नाजरीन समझना चाहते हैं इस बात को, तो डेवोल्यूशन जो है ये 3 फेजेस में होना था। ठीक है। सबसे पहले था प्रोविंशियल टू लोकल गवर्नमेंट, वो आपने देखा हो गया, और फिर उसके बाद था फेडरल टू प्रोविंशियल, और तीसरी वो रज़ा रब्बानी साहब और पीपल्स पार्टी की 18वीं तरमीम ने कर दिया और 7th NFC अवार्ड ने कर दिया। जो तीसरा फेज़ था वो उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, लोगों को मालूमात ही नहीं है। तीसरा फेज़ था रीऑर्गेनाइजिंग द प्रोविंस टू शेड द लोकल फंक्शंस एंड अडॉप्ट द फेडरल फंक्शंस। वो तभी हो सकता था जब फेडरल से प्रोविंशियल और प्रोविंशियल से लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हुजम तो पता चले। इस दौरानिया चूँकि देर बहुत होगी, तो क्या हुआ कि इन्होंने लोकल गवर्नमेंट फंक्शंस भी क्लॉ बैक कर लिए और फेडरल गवर्नमेंट से पैसा भी ले लिया और फंक्शन भी ले लिया और लोकल गवर्नमेंट के पैसे भी छीन लिए। तो अब ये वॉबली टॉप हैवी प्रोविंसेस हैं और ये अजीब व गरीब स्कीमें निकाल रहे हैं कि जी ट्रैक्टर बांटते हैं, जी अर्के गुलाब का चनकाव करते हैं 38 करोड़ का जी ईद के बाद, ताकि शहर में खुशबू महके, मतलब ग्लास ट्रेन अब सुनते जाएं, हेलीकॉप्टर, मतलब जो, और इसी तरह से यकीनन सिंध में भी अजीब व गरीब स्कीमें हम सुनने में आ रहे हैं, कुछ आपने टीवी पे देखे भी। अब मसला ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि लोकल गवर्नमेंट को प्रोविंसेस रिप्लेस कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। जो छोटा से छोटा मुल्क है दुनिया में, उसके भी म्यूनिसिपल सर्विसेज का टाउन कमेटी वगैरह सारी होती हैं। सो द क्वेश्चन इज़ कि आप किस लिए बना रहे हैं प्रोविंसेस, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो टिरनी आज लाहौर से हो रही है साउथ पंजाब पे, वो कल मुल्तान से हो सकती है, उकाड़ा के ऊपर या। सो पॉइंट इज़ कि ये कोई बहस नहीं है अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इसमें अभी हाल ही में हमने सारा गंगा जो है उल्टी बह रही थी, यानी फाटा के लिए हमें तमाम वो आर्ग्यूमेंट्स इस्टेब्लिशमेंट दे रही थी कि इनको मर्ज करना बहुत ज़रूरी है, मर्ज करने के बगैर ये चल नहीं सकता, इंतज़ामिया नहीं है, अदलिया नहीं है, ख़र्चा होगा, असेंबली कैसे बनेगी, तालीम बेहतर करनी है, डेवलपमेंट करनी है, ठेकेदार वो सारा निज़ाम नहीं है, अदालतें ही नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसको जनाब हमने मर्ज करना है, तो वो सारी एक लॉजिक बताई गई। अब वो सारी गंगा जो है उल्टी बहने लगी है, वल्लाह आलम।